हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग की क्लास रहेगी हमारी। और अब क्या रहेगी, रेगुलर रीजनिंग की क्लास रहेगी। बहुत बच्चे बोलते हैं कि रीजनिंग की क्लास नहीं होती है, उनकी डिमांड से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्लॉक और कैलेंडर। ठीक है, क्लॉक और कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में बनते हैं वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं क्या करती हूँ, आपके लिए एक थोड़ा सा आपके व्यू हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। और उससे पहले आपको क्लॉक और कैलेंडर के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो उसके पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अगर आपने देखा होगा, एवरी ईयर आपने कैलेंडर देखते होगे, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कैलेंडर में हमें क्या दिखाई देता है। ये जो आपके ईयर्स होते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं 1 ईयर की, ठीक है, ये एक कैलेंडर लेते हैं। क्या लेते हैं, ये हमारा पूरा एक कैलेंडर है। इसमें कितना ईयर है, 1 ईयर है। ठीक है, अब अगर इसमें देखा जाए मंथ कितने होते हैं ईयर में, तो 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ कितने हो गए बच्चों, 12 हो गए। अगर वीक देखेंगे तो वीक कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि 52 वीक्स कैसे होते हैं। फिर बात करते हैं, जो डेज़ होते हैं वो 365 होते हैं। और ऐसा एक बार साल में ऐसा आता है, मीन्स साल में नहीं, कि कुछ साल बाद एक ऐसा ईयर आता है जिसमें आपका 366 डेज़ होते हैं, उनको लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे हम लोग समझेंगे कि आपके 52 डेज कैसे हो गए, 52 वीक्स कैसे आ गए, और डेज़ ये 365 और 366 डेज़ लीप ईयर कैसे बनता है वो भी हम जानेंगे। उससे पहले आपको या ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये जो अर्थ है हमारी, उसके ये क्या है, एक्सेस है। ठीक है, क्या है, ये एक्सेस है। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल बोलते हैं, और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, जो अर्थ है हमारी वो क्या करती है, अपने ही एक्सिस के अराउंड एक बार घूमती है। ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड, जैसे आपने लट्टू देखा होगा घूमता है, तो वो अपने एक्सिस पे मैनी टाइम घूमता है। ठीक है, जब ये अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पे सिर्फ वन ऐसे करके वन रेवोल्यूशन लेती है, तो वो कितना कंप्लीट करती है, 24 आवर्स। कितना कंप्लीट करती है, 24 आवर्स कंप्लीट करती है। ये कब करती है, जब वो अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व कर मतलब घूमती है, रोटेट करती है। ठीक है, क्या करती है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है, तब वो कितना लेती है, 24 आवर लेती है। मतलब उस हिसाब से यहाँ पे क्या बनता है, 1 डे बनता है। क्या बनता है बच्चों, 1 डे होता है। ये तो एक दिन की बात हो गई। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं जो अर्थ होती है वो हमारे सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है। एक तो अपनी एक्सिस पे तो रिवॉल्व करेगी, और सन के भी चारों तरफ करेगी, तो उसी को रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अ रेवोल्यूशन अकर एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये सन है, सन के चारों तरफ क्या हो रही है, अर्थ मूव कर रही है, और ये अपनी एक्सिस के अराउंड भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इस तरीके से वो मूव करती है। हमको पता है कि 1 ईयर में आपने देखा होगा हमेशा 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। बट और जो सीज़न होता है वो विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम। कितने सीजन्स होते हैं, 4 सीज़न होते हैं। ठीक है, सीज़न ये भी आप समझ लीजिए, वैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन तो नहीं है, बट सीज़न क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ क्या करती है, सन के रिवॉल्व करती है, रेवोल्यूशन करती है, इसीलिए वो सीज़न होते हैं। ठीक है, सीज़न होने का वे क्या है, मतलब उसका कारण क्या है, कॉज क्या है, क्योंकि वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे ये समझने की बात है कि जब वो अपने ही एक्सिस पे अराउंड करती है तो वो कितना टाइम लेती है, 24 आवर लेती है। ठीक है, बट जब वो सन का एक रिवॉल्व कंप्लीट करती है तब वो 365 डेज लेती है। कितनी लेती है, 365 डेज। और 365 डेज लेती है, और क्या लेती है, 6 आवर लेती है। क्या लेती है बच्चों, 6 आवर लेती है। इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा।
अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस के रिवॉल्व कर रही है, तो कितना लेती है, 24 आवर लेती है, ठीक है। बट अगर वो सन के चारों तरफ इधर ऐसे रिवॉल्व करती है अर्थ, तब वो यहाँ पे कितना टाइम लेती है, तब वो यहाँ पे टाइम लेती है 365 डेज लेगी। क्या लेती है, 365 डेज लेती है। और 6 क्या लेती है, आवर लेती है। क्या लेती है, 6 आवर लेती है। तो जब यही 6 आवर पहले ईयर में कितना हो जाएगा, 365 डेज और 6 आवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड डे आएगा, तब भी 365 6 आवर हो जाएगा। थर्ड ईयर आएगा, तब भी 6 ईयर, यहाँ पे 6 आवर हो जाएगा और 365 डेज। जब फोर्थ आएगा तब भी 365 डेज और 6 आवर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो 6 आवर हैं, अब ये 6 आवर यहाँ पे कम्प्लीटली क्या बना के दे देंगे बच्चों, ये 6 आवर यहाँ पे कम्प्लीटली आपको बना देंगे 24 आवर्स। क्या बना देंगे यहाँ पे, ये 6 6 6 6 6 ये कितना हो गया, 24। यही 24 आवर मिलके क्या बन जाता है, 1 डे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। क्या देखा यहाँ से आपने कि जो हमारा 4 ईयर होता है, ठीक है। इसको फिर से समझिए कि फर्स्ट ईयर में कितना होता है, 365 डेज हो जाएगा और 6 आवर हो जाएगा। फिर दूसरा जब ईयर आएगा तब फिर 65 डेज हो जाएगा, फिर 6 आवर हो जाएगा। थर्ड डेज आएगा, फिर 365 डेज हो जाएंगे और 6 आवर हो जाएगा, ठीक है। डे का चलो डी लिख देते हैं। फोर्थ ईयर आया, फिर 365 डेज और 6 आवर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये जो हमारा आवर है, ठीक है, तो ये 6 आवर मिलके यहाँ कितना बना देगा, 24 आवर बना देगा। और 24 आवर किसके बराबर होता है बच्चों, 1 डे के बराबर होता है। तब जाके फिफ्थ वाले में ये हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी कितने हुए, 18 हुए। कितने हुए, ये 18 में प्लस हो गया 24। तो जो चौथा ईयर होगा हमारा फोर्थ, वहाँ पे कितने डेज हो जाएंगे, 366 डेज हो जाएंगे। आई होप समझ में आया। वो फोर्थ ईयर आपका क्या हो जाएगा, उसी को बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं, उसी को लीप ईयर बोलते हैं और जंप ईयर भी बोलते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग जान लेते हैं अच्छे से, आपको आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा। तो अब लीप ईयर हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और जानते हैं हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ क्या जानते हैं कि जो हमने बताया था वीक्स कितने, अब डेज तो आपको कंफर्म हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे कितने डेज होते हैं, 365 डेज। कितने हैं हमारे, 365 डेज होते हैं, ठीक है। ये तो हमारा ऑर्डिनरी ईयर हो गया। कौन सा हो गया, ऑर्डिनरी ईयर हो गया। अब एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो इन डेज को 7 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। करिए, 7 5 सा कितना होता है बच्चों, 35 होता है, ठीक है। माइनस करेंगे 1 और 5, 7 2 सा कितना है हुआ, 14। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, रिमाइंडर, ठीक है। कितना बचा, 1। तो यहाँ पे 52 क्या हो गए, वीक हो गया। और 1 क्या हो गया, ऑड डे हो गया। क्या हो गया, 1 ऑड डे हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो 3 आपका हो गया कितना, ये जब 365 डेज होता है ऑर्डिनरी ईयर में, तब वहाँ पे क्या होगा, 52 वीक्स होगा और 1 क्या होगा, ऑड डे होगा। अब यहाँ पे हम क्या समझेंगे, अगर हमारा 366 होता है तब हम देखेंगे, तब भी हमारा क्या होगा, 7 5 सा 35, 1 और 6, 7 2 सा 14। अब इस केस में यहाँ कितना रिमाइंडर रह जाता है, 2। तो अब यहाँ पे जो ऑड डे हो जाएंगे हमारे, ऑड डे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डे होता है, 1 होता है। बट अगर लीप ईयर की बात करते हैं तब वहाँ पे कितने ऑड डे हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और वीक्स कितने हो जाएंगे, 52 वीक्स रहेंगे। लीप ईयर में भी रहेंगे, ऑर्डिनरी ईयर में भी रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं।
डेज है 365 डेज है, ठीक है। ये आपको समझना है अच्छे से कि नंबर ऑफ डेज मोर देन कंप्लीट वीक, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग 365 ये होता है ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा, 52 वीक्स 1 डे हो जाएगा। मैंने अभी आपको डिवाइड करके दिखाया कि आप 7 से डिवाइड करोगे, 366 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर होता है, ये वही 2 क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं लीप ईयर की। जैसे हमने आपको बताया कि जो लीप ईयर होता है वो ये तो ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, लीप ईयर हमने देखा अच्छे से क्या होता है, एवरी 4 ईयर में लीप ईयर आता है। अब हमको एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझने की बात है कि अगर हमें ये पता हो कि कोई भी ईयर दे रखा है, सपोज एक ईयर दे रखा है 996, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि ये लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। लीप ईयर, ये ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, तब उसको करने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से। अगर ये कम्प्लीटली 4 से डिवाइड होता है तो 4 से करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 4 6 कितना होता है 16, माइनस करेंगे, यहाँ पे आया 3 और यहाँ पे आया 9, फिर क्या होगा 4 9 36, फिर यहाँ पे कितना आया 3 और 6, ये अगेन गया 4 9 36, ये आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 699 यानी कि ये क्या है, कम्प्लीटली डिवाइडेड है। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर है, वो ईयर लीप ईयर है, क्या है, वो ईयर लीप ईयर है। बट अगर ये पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए कि यहीं पे आपकी कोई कि सेंचुरी, कोई आपकी क्या है, सेंचुरी है, वो लीप ईयर है कि नहीं, कि ठीक है। तो सेंचुरी लीप ईयर है कि नहीं है, जैसे दे दिया गया है आपकी 1600, ठीक है। अब 1600 है, 1700 आने में 100 ईयर होंगे ना इसमें, तो वही पूछना है कि ये जो 1600 थी तो वो कि उसमें लीप ईयर रही कि नहीं रही। तब वो सेंचुरी देखने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 400 से डिवाइड करेंगे। ये गया और ये गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ। तो जैसे 400, ठीक है आपकी, फिर 800, फिर 1200, ठीक है, और फिर 1600, फिर कितनी आ गई हमारी 1600 के बाद में आपका 2000, ठीक है। आपका अभी क्या चल रहा है 2000, फिर 2000 के बाद में हमारी कितनी आ जाएगी 2004। तो वहाँ पे हमको ये पता चल जाएगा कि ये सेंचुरी, ये पूरी सेंचुरी लीप ईयर रही कि नहीं रही। आई होप क्लियरली अंडरस्टूड हो गया आपको अच्छे से। तो चलिए अब पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो एवरी हमें पता करना पड़ेगा कि हर एक ईयर लीप ईयर होता है कि नहीं होता है, उसके लिए हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बट वो सेंचुरी नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई भी आपका 969 हो गया, ठीक है, ये हो गया, या 2019 हो गया, ये हमारी क्या है, ये कोई सेंचुरी नहीं है, ये ईयर है, ये क्या है, ये ईयर है, ये साल है। एवरी 4th सेंचुरी इज़ अ लीप ईयर एंड नो अदर सेंचुरी इज़ अ लीप ईयर। तो जैसे अभी हमने बताया ना 1600 और आपका 1800, 1700, 2000, ये सब आपके लीप ईयर वो सेंचुरीज कहलाती हैं, ठीक है। तो एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, ठीक है। और ये आपको अभी हमने बताया ऑर्डिनरी डेज होता है। 1 लीप ईयर में कितने ऑर्डिनरी डेज होते हैं, 2 ऑर्डिनरी डेज होते हैं। कुछ पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेंगे। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, जिसमें कितना डेज हो, 365 डेज हो और 52 वीक्स हो, और 1 क्या हुआ यहाँ पे हम लोगों का 1 डे हो। हम लोग ऑड डे क्यों निकालते हैं, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। जो ऑड डेज होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि 1 ऑर्डिनरी डे है तो उसमें 52 वीक्स होते हैं और 1 ऑड डे होता है, ठीक है। और जो लीप ईयर होता है, ठीक है, लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं और 2 क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, 2 ऑड डेज होते हैं। हम ये ऑड डेज क्यों फाइंड करते हैं, ये जान लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आज कौन सा दिन है, आज आपका बुधवार है, कौन सा दिन है, बुधवार है, तो आज से 24th डे कौन सा होगा, ठीक है,
24th डे कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। तो 24th वाला दिन तो आप ऐसे तो करोगे नहीं कि 1 2 3 4 बुध से ऐसे लेकर पूरा आप 24 तक काउंट करोगे। 24 चलो आपने काउंट कर लिया। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ दिया जाए कि 105th डे कौन सा होगा या 65 डेज कौन सा होगा अगर आज ये दिन है, ठीक है, तब आप कैसे फाइंड करोगे। तो उसके लिए चलिए फाइंड करने के लिए आप एक इसको याद रखिए। जैसे उन्होंने बोला आज कौन सा दिन है, आज बुधवार है। कौन सा है बच्चों, आज बुधवार है। हाँ ठीक है। तो आज से उन्होंने पूछा था कि 24वें दिन कौन सा होगा। तो आप पहले ये बता दीजिए 24वें दिन, एक वीक में कितने, ये कितने वीक्स हैं, एक वीक है। एक वीक में कितने डेज हो जाएंगे, 7। तो यहाँ से 7 से डिवाइड करो, कितना होता है, 7 3 आ जाएगा 21। तो माइनस किया, यहाँ कितना बचा, 3। तो आज अगर बुध है तो 24वें दिन कौन सा होगा, तो कितना बचा, लेफ्ट 3। काउंट करो 1 2 3। तो आज से 24वें दिन कौन सा डे पड़ेगा, फ्राइडे पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा बच्चों, फ्राइडे पड़ेगा। ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए आज आपका मंडे है, क्या है, अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आज अगर आपका मंडे है तो आज से 15वें दिन आपका कौन सा दिन होगा। तो आज क्या है, मंडे, तो ये लिख लो 1, ये हुआ 2, ठीक है, फिर ये क्या हुआ 3, ये हुआ 4, इधर आया 5, ये हुआ 6 और संडे क्या आया 7। तो 15 है तो 15 को किससे डिवाइड करो, 7 से। तो 7 2 सा क्या होता है 14, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो अगर आज क्या है, मंडे है, तो क्या पूछा है, नेक्स्ट आपका 15वें दिन क्या होगा। अरे भैया 1 देखो किसके सामने थे, मंडे, तो 15वें दिन भी कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑड डे फाइंड करते हैं। अब कुछ और पॉइंट्स हैं वो आप कर लीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। 1 ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, नंबर ऑफ डेज 5 होते हैं। तो आपको पता है आपको लीप ईयर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, 76 ऑर्डिनरी डेज हो जाएंगे और लीप ईयर कितना हो जाएगा, 23। अगर ऑर्डिनरी डेज में कितने ऑड डे होते हैं, 1, ठीक है। तो अगर 1 ईयर में 1 ऑड डे होता है ऑर्डिनरी डेज का, तो 76 ईयर में कितना डेज हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है। और 24 लीप ईयर होंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं, 24। और एक ईयर में कितना हो, एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 20। तो आपके 24 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 48। कितने हो जाएंगे ऑड डे, 48। टोटल मिला के कितने हो गए, 124। 124 हो गए। अब 124 को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 124 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो 17 वीक्स और कितने डेज आ जाएंगे, यहाँ पे 5 ऑड डेज आ जाएंगे। कितने, इसलिए ये 5 ऑड डेज हो गए। आई होप प्रॉपरली अंडरस्टूड। अगर पूछा जाएगा यहाँ पे कि 2 ईयर्स में कितने होंगे, तो 2 ईयर्स में आपने किया 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया 10। अब 10 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से। तो 7 1 ज़ा 7 जाएगा, 10 माइनस 7 करोगे तो कितना बचा 3। तो 200 ईयर, यानी कि जो 200 ईयर में कितने ऑड डेज बचेंगे, 3 बचेंगे। ऐसे ही पूछा जाए अगर 300 ईयर में, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 सा कितना हुआ बच्चों, 15। अब 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 सा 14 होता है ना, 14 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाता है, 15 माइनस 1 करोगे तो 1 रिमाइंडर, तो कितना ऑड डे, 15। और अगर पूछा जाए कि 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर और कितने ऑड डेज होंगे, तो भाई 0 होंगे। कितने होंगे, 0। कैसे हुआ, हमने देखा 1 ईयर में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 4 ईयर में कितने हो गए, 5 इंटू 4 20 हो गया, ठीक है। वो तो 4 ईयर का हो गया, 5 इंटू 4 और आपका 1 क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी डेज हो जाता है। क्या हो जाएगा, 1 ऑर्डिनरी डेज हो जाएगा। तो वहाँ पे प्लस 20 प्लस 1 करोगे तो 21। 7 से डिवाइड करोगे, कम्प्लीटली डिवाइड होगा आपका, तब वहाँ पे कितने ऑड डेज आएंगे, 0। आई होप आपको प्रॉपरली अंडरस्टूड हो गया अच्छे से। तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, ऐसे ही जो हमारा 800 है, 1200 है, 1600 है, 2000 है, इन सब में कितने ऑड डेज होते हैं हमारे,
ज़ीरो ऑड डेज होते हैं। कैसे? अगर आप ये पूरी सेंचुरीज़ है, ये कौन है बच्चों? सेंचुरीज़ है, यहाँ पे ईयर नहीं है आपका। इन सबको आप किससे डिवाइड करोगे? 400 से। तब आप देखोगे कितना आएगा आपका? ज़ीरो ऑड नंबर्स आएंगे। आई होप प्रॉपरली अंडरस्टूड है आपको। अब हम आपको यहाँ पे क्या देते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। ये आपके क्वेश्चंस है रीजनिंग का, इनको फटाफट आप क्वेश्चंस लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस का आपका नेक्स्ट डे क्या होगा, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। इवनिंग तक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप सॉल्यूशन को मैच कर लीजिएगा कि आपके आंसर्स कितने करेक्ट हैं, कितने नहीं करेक्ट हैं। बट उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। आई होप आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। और एवरी नाइट 9 PM पे क्या होता है, क्विज़ होता है, आप वो भी वहाँ पे खेल सकते हैं। वो क्विज़ आपका कोई वैसा नहीं होता है, वो सब स्टडी से रिलेटेड होगा। जितना भी यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्ज़ाम का होगा उस सब से कराया जाता है। इंस्टाग्राम को आप मोटिवेशनल के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अपडेट होती है आपको वहाँ पे भी मिल सकती है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।